ये कहीं संसार की वासनाओं को तो लेकर मेरे पास नहीं आया। अगर ये विषय वासनाओं को लेकर मेरे पास आया है तो इसका मेरे पास आना व्यर्थ है। भगवान गोपियों से कहते हैं, देखो गोपियों, एक पतिव्रता थी, उसका पति घर आया और घर आकर वो अपनी पत्नी की गोद में सर रखकर सो गया। उस स्त्री के घर एक छोटा बालक भी है। वो बालक खेलते खेलते अग्निकुंड के पास चला गया। अब पत्नी सोचती है कि मैं क्या करूं, यदि मैं अपने बालक को बचाने के लिए जाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म खंडित होगा। मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे हैं, यदि मैं उठूंगी तो मेरे पति की नींद खराब हो जाएगी। ये सोचकर उस स्त्री ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और वो बालक अग्निकुंड में गिर गया। एक दो घंटे बाद जब उसके पति की आंख खुली तो वो स्त्री दौड़ती हुई अग्निकुंड के पास गई। देखा कि अग्नि जल रही है और बालक खेल रहा है। तो देखो गोपियों, पतिव्रत धर्म से जलती हुई अग्नि भी बालक के लिए चंदन बन गई। और तुम मेरी वंशी की धुन को सुनकर अपने अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास आ गई हो। गोपियों ने अपने प्यारे कृष्ण के लिए संसार की सभी कामनाएं, वासनाएं और भोग को छोड़ दिया था। गोपियों की आंखें रोते रोते लाल हो गईं, आवाज रुंध गई और वो कृष्ण से कहने लगी है, कृष्ण हमारा त्याग मत करो, तुम हमारी आत्मा एवं नित्य प्रिय हो। संसार के संबंध तो इस शरीर से हैं, आत्मा से नहीं। तुम तो हमारी आत्मा के पति हो और आपने जो उपदेश हमें किया है ऐसे दो चार उपदेश हमें भी आते हैं। भगवान बोलते हैं, जानती हो तो बताओ। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, एक पतिव्रता नारी थी, उसका पति एक दिन घर छोड़कर परदेश जा रहा था। पत्नी बोली, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। तब उस पति ने एक मिट्टी की मूर्ति अपनी बनाकर पत्नी को दे दी और कहा कि जब तक मैं घर से बाहर रहूं तुम इस मूर्ति को साक्षात मुझे मानकर पूजा करना। पति के जाने के बाद स्त्री ने अपना मुख्य द्वार बंद कर लिया और दिन रात उस मूर्ति रूपी पति की सेवा में लगी रहती। एक दिन जब पति घर बाहर से आता है और दरवाजा खटखटाता है, कहता है खोलो। अब पत्नी सोचती है यदि मैं दरवाजा खोलने जाऊंगी तो मेरी सेवा छूट जाएगी। वो कुंडी खोलने नहीं गई। गोपियां कहती हैं, कृष्ण हम आपसे पूछती हैं कि उस स्त्री को दरवाजा खोलना चाहिए अथवा नहीं। कृष्ण बोले, ये तो बहुत सरल सी बात है, जब उसका वास्तविक पति आ गया तो उसे दरवाजा खोल देना चाहिए। दरवाजा खोले, उसका स्वागत करे, सत्कार करे। गोपियां कृष्ण से कहती हैं, आपने अपने मुख से न्याय कर दिया। हमने भी इन मिट्टी के पतियों की कई जन्मों से सेवा की है, लेकिन हमारी आत्मा के पति तो आत्मा हैं। जब हमें हमारी आत्मा का पति परमात्मा श्री कृष्ण मिल गया तो फिर पुनः आप हमें इन संसारी पतियों के साथ पास क्यों भेज रहे हैं। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्म में मर जाए।
बरियों दीनानाथ को जन्म सफल हो जाए।